जोगनबाग स्थित सहायक रजिस्ट्रार चिट्स एंड फंड सोसाइटी में आज एक समिति के निर्वाचन के दौरान दो पक्षों में जमकर विवाद होने से हंगामा खड़ा हो गया। स्थिति यह हुई कि नौबत हाथापाई तक आ गई। हालांकि बीच बचाव कर स्थिति को शांत कर लिया गया। दरअसल इस समिति के दोनों ही गुट एक दूसरे पर समिति पर फर्जी तरीके से कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। बताते चले कि समिति के माध्यम से 3 शिक्षण संस्थाओं का संचालन होता है। इस मामले की जानकारी मिलने पर शिक्षक विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी तथा बबीना विधायक राजीव सिंह पारिछा भी सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी। स्थिति को देखते हुए सहायक रजिस्ट्रार ने फिलहाल पूरी चुनाव प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। यह पूरा मामला रामस्वरूप यादव शिक्षा समिति पूंछ से संबंधित है। सहायक रजिस्ट्रार आनंद कुमार सिंह के अनुसार इस संस्था की प्रबंध समिति कालातीत हो गई थी, जिसका चुनाव कार्यक्रम 31 मई को घोषित किया गया। इसके तहत नामांकन पत्रों का विवरण तथा वैध नामांकन पत्रों का प्रकाशन आज किया जाना था। चुनाव की तिथि 15 जून निर्धारित की गई थी। आज सुबह 11 बजे नामांकन पत्रों का विवरण शुरू किया गया। इसी बीच इस समिति से संबंधित 2 अलग-अलग गुट वहां पहुंच गए और समिति पर फर्जी तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया। इससे वहां खासा हंगामा खड़ा हो गया, जो इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष हाथापाई पे उतर आए। इस बीच एक पक्ष ने चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से अवैध बताते हुए तत्काल चुनाव निरस्त किए जाने की मांग की है। यह मामला कमिश्नर के यहां पहुंचा और वहां से तत्काल इस निर्वाचन से संबंधित पत्रावली को तलब कर लिया गया। हंगामे, हाथापाई तथा नारेबाजी की स्थिति को देखते हुए सहायक रजिस्ट्रार आनंद कुमार सिंह ने मंडल आयुक्त को पत्र लिखते हुए सुरक्षा बल उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध करते हुए चुनाव कार्यक्रम को अगले में आदेशों तक स्थगित कर दिया है। इस बीच वहां पर शिक्षक विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी तथा बबीना विधायक राजीव सिंह पारिछा भी सूचना पर पहुंचे और दोनों विधायकों ने सहायक रजिस्ट्रार से वार्ता की और माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाकर ही चुनाव कराए जाने की बात कही। इस मामले को लेकर समिति के पूर्व प्रबंधक चंद्रभान सिंह यादव ने आरोप लगाया कि दोनों विधायकों ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जबरन चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कराया है। सच्चाई ये है कि दूसरा गुट इस समिति पर कब्जा करने की फिराक में है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सत्ताधारी लोगों द्वारा सहायक रजिस्ट्रार को बंधक बनाकर जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कराया गया है। हालांकि इस संबंध में सहायक रजिस्ट्रार से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। वहीं दूसरी ओर इस मामले में पूर्व अध्यक्ष ज्ञान सिंह यादव के पक्ष की ओर से शिवानी यादव ने आरोप लगाया कि चंद्रभान सिंह यादव द्वारा जानबूझकर एक तरफ चुनाव न होते देख हंगामा किया गया। उनके समर्थकों द्वारा हमला करने की भी कोशिश की गई। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के दौरान 3 घंटे तक सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय में हंगामे की स्थिति बनी रही। चंद्रभान सिंह यादव, रामस्वरूप यादव शिक्षा समिति का आज यहाँ निर्वाचन था और सुबह से नामांकन पत्र हम लोगों ने खरीदे। नामांकन पत्र हम लोग भर रहे थे। उसी समय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ये चुनाव हो रहा था। इसमें अचानक जनप्रतिनिधि, प्रभावशाली जनप्रतिनिधि यहाँ आकर के, जिनमें माननीय श्री बाबूलाल तिवारी सदस्य विधान परिषद और माननीय राजीव पारिछा बबीना विधायक अपने समर्थकों के साथ आए और यहाँ नारेबाजी करने लगे। सहायक रजिस्ट्रार को बंधक बना लिया और उन पर चुनाव निरस्त करने का दबाव बनाने लगे। इसमें काफ़ी भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई। हम लोगों को पे दबाव बनाया गया। हमारे जो समर्थक थे उन्हें धमकाया गया, धक्का मुक्की की गई। जबकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। जब तक नामांकन पत्रों की बिक्री हुई तब तक कुछ नहीं था यहाँ, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ लेकर के जनप्रतिनिधियों के आने से यहाँ अव्यवस्था फैल गई। शांति भंग की आशंका से रजिस्ट्रार महोदय ने माननीय मंडल आयुक्त महोदय के निर्देश पर आज का ये चुनाव अग्रिम आदेशों तक निरस्त किया है। 19 तारीख को पत्रावली और 19 तारीख को मंडल आयुक्त ने पत्रावली यहाँ की मंगा ली है और 19 तारीख को सुनवाई करेंगे। वजह इसमें केवल उनका कोई समर्थन ना होना। दोनों विधायक हमारे रामस्वरूप महाविद्यालय, किशोरीलाल बच्चालाल महाविद्यालय और रामस्वरूप यादव कन्या इंटर कॉलेज को हथियाना चाहते हैं। इसलिए हमारी विपक्ष पार्टी को साथ लेकर के, महिलाओं को आगे करके वो शांति भंग का प्रयास कर रहे हैं। हमारे
समर्थकों पर, जो हमारे माननीय सदस्य हैं, उन पर तमाम तरह के महिला उत्पीड़न के आरोप लगाने की फिराक में है, हरिजन एक्ट लगवाने की फिराक में है। ये उनकी चाल है। इसी आधार पर उन्होंने यहाँ आकर के आज उद्दंडता की और शांति भंग के कारण आज का ये चुनाव अग्रिम आदेशों तक निरस्त कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? शिवानी यादव। शिवानी जी, क्या मामला हुआ? यहाँ पर सोसाइटी का चुनाव हो रहा था, इसका नामांकन 13 तारीख को होना था, लेकिन जो सूची यहाँ पर पंजीकृत की गई, वो दीपक चंद्रभान सिंह है, उन्होंने अपने सारे रिश्तेदार हैं, रिश्ते नाते संबंधी, भाई भतीजे सभी लोग यहाँ पर सदस्य थे। हम लोग, उन लोगों ने पर्चे खरीद लिए, हम लोग पर्चे खरीदने आए तो यहाँ पर भारी भरकम तरीके से चिल्लाना और आपस में लड़ने का प्रयास करने लगे। हम लोग महिला होते हुए साइड में हो गए और उनके साथ में उनके सहयोगी थे, उनके भाई भतीजे एवं उनके अन्य रिश्तेदार सभी लोग हम लोगों पर हावी होने लगे और हम लोगों को चुनाव का पर्चा खरीदने से रोकने लगे। इसलिए यहाँ पर ऐसी स्थिति बन गई कि आपस में मारपीट, लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बन गई। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए माननीय सहायक रजिस्ट्रार श्री आनंद कुमार सिंह जी द्वारा चुनाव कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया कुछ समय के लिए। चुनाव किस चीज का था? चुनाव सोसाइटी कार्यालय में रामस्वरूप यादव शिक्षा समिति पूंछ का था, जिसमें से रामस्वरूप महाविद्यालय पूंछ, रामस्वरूप कन्या इंटर कॉलेज पूंछ एवं किशोरीलाल बच्चालाल महाविद्यालय सौम्य जालन अभी वर्तमान में संचालित है। इसमें पदाधिकारियों का पदाधिकारियों का विवाद है। इसमें चंद्रभान सिंह द्वारा सोसाइटी में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। तो पूर्व में मेरे दादाजी जगदीश सिंह यादव, जिन्होंने ये संस्था बनाई थी स्वर्गीय रामस्वरूप महाविद्यालय, उनके मृत्यु के पश्चात, उनकी मृत्यु 28/10/2016 को हो गई थी और चंद्रभान सिंह ने मेरे दादाजी के हस्ताक्षर बनाकर 2017 एवं 2018 में सोसाइटी कार्यालय फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए। अब चंद्रभान सिंह सभी पदों पर अपनी दावेदारी चाहते हैं एवं अपने भाइयों एवं भतीजों की। इसीलिए सोसाइटी के चुनाव में वो चाहते हैं कि हम लोग किसी प्रकार से नामांकन ना कर पाए एवं जो वैध सदस्य है, जो सोसाइटी का हित चाहते हैं, उन लोगों का नामांकन ना हो पाए और इन्हीं के रिश्तेदार सके संबंधित सारे पदों पर है तो मनमाने तरीके से सारे विद्यालयों की संपत्ति का अपने हित में इस्तेमाल